Hello friends, welcome once again in Attitude Tally Academy. I am Turab Haider. Today we are discussing about the fundamentals of computers. तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, वर्क कैसे करता है, कितनी प्रकार की मेमोरीज होती हैं, मतलब कि फंडामेंटल ऑफ हमारा कंप्यूटर. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द What is computer? As you know very well, computer is an electronic device that accept data and produce information. जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर हमारा वर्क करता है, वो सारा डाटा को एक्सेप्ट करने और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है. जैसा कि हमने यहाँ डेफिनेशन भी दी हुई है, ए कंप्यूटर इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस इस पर गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट. मतलब कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट को एक्सेप्ट करने और उसको प्रोसेस करने के बाद हमारे द्वारा दिए हुए नियमों का पालन करने के बाद एक मीनिंगफुल आउटपुट हमें प्राप्त कराता है. या फिर इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो इट इज ए मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन. ये एक ऐसी मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है. ठीक है, जो आप अपने घरों में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर. अब पर्सनल कंप्यूटर कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस नहीं है. पर्सनल कंप्यूटर क्या है, हमारा 3-4 डिवाइस मिलके हमारी एक पर्सनल कंप्यूटर बनाती है. फॉर एग्जांपल हमारी एलईडी, एलसीडी, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू आपका, उसमें आपका मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, ये सब मिलके हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर बनाते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. देन हम सीखेंगे कि अब हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है. एज यू नो वेरी वेल, सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. इनपुट कंट्रोल होकर मेमोरी के पास जाता है, मेमोरी से वो प्रोसेसिंग यूनिट से देन आउटपुट में वो हमें दिखाई या शो करके दिखाता है. ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है. सबसे पहले उसको हमें इनपुट देना पड़ता है, देन मेमोरी उसे प्रोसेसिंग यूनिट में कन्वर्ट करती है, प्रोसेसिंग यूनिट उसको आउटपुट के पास भेज देती है फाइनल शो अप के लिए. ठीक है, तो अब हमें यह समझना है कि हमारी इनपुट डिवाइस क्या होती है, मेमोरीज क्या होती है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, देन एट द लास्ट आउटपुट हमारा क्या होता है. दिस स्टार्ट इज बिलोंग्स टू द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, चलिए नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इनपुट डिवाइस. As you know very well, the input device need to convert input from the human understandable form to the digital signal. जो भी डिजिटल सिग्नल में हमारा डाटा होता है, जो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को देती है, वो सारा डिजिटल डाटा होता है. जो भी डिजिटल सिग्नल में डाटा होता है उसको हमारे समझने लायक कौन बनाता है, इनपुट डिवाइस बनाती है. अब इनपुट डिवाइस होती क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए. यहां पे हमने दिखाया है कि इनपुट डिवाइस इंक्लूड माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, ग्राफिक पैड, टच स्क्रीन, कैमरा एंड सो ऑन. ये सारी चीजें क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है. नाउ अब हम बात करते हैं मेमोरीज की. हमारी मेमोरीज हमारी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरीज एंड सेकेंडरी मेमोरीज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. जब आप कंप्यूटर कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है. जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, आपने सेव नहीं किया उसे, मतलब अभी कोई भी प्रोग्राम आप टाइप कर रहे हैं, सेव नहीं किया आपने, तो जब तक आप प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में रहता है. ठीक है, जब हम उसे सेव करते हैं, आफ्टर द सेव वो कहां पे जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में जाता है. जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई गाना नेट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो पहले जब आप गाना सुन रहे थे यानी प्ले करके ऑनलाइन चला रहे थे उसे, वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में था. देन हमने उसे डाउनलोड किया तो वो हमारी कहां पे आया, स्टोर हुआ मेमोरी में. कहां, हमारे मेमोरी कार्ड में. ठीक है, तो या फिर आप ऐसे समझिए, सेव होने से पहले पहले तक जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो प्राइमरी मेमोरी में वर्क करता है, देन सेव होने के बाद वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आता है. प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल हमारे रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी. अब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में क्या डिफरेंस है, हमें यह भी समझ में आना चाहिए. रैंडम एक्सेस मेमोरी से हमारा मतलब यह है कि आप उसको एक्सेस भी कर सके, उसमें चेंजेस भी कर सके, अनेबल डिसेबल भी कर सके. रोम से हमारा मतलब है, रीड ओनली मेमोरी से सिर्फ आप उसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, रीड ओनली. ठीक है, जैसा कि नाम से ही इसमें क्लियर हो रहा है.
जैसे आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो कुछ लाइनें स्क्रीन पे लिखी आती हैं, द रैम इज इतना, और आपकी हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई, इनपुट प्राइमरी में ये है और ये है, ठीक है। तो वो ब्लैक ब्लैक करके स्क्रीन में जो आती हैं वो आप लाइंस को रीड कर सकते हैं, यानी ओनली रीड कर सकते हैं, आप उन्हें चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो हमारी रीड ओनली मेमोरी है। देन रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप डेल कमांड में जाते हैं जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर आप हार्ड डिस्क को अनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, आपकी फर्स्ट फर्स्ट पैनल पे आप क्या रखना चाहते हैं, सेकंड पैनल पे आप क्या रखना चाहते हैं, थर्ड पैनल पे क्या रखना चाहते हैं, वो आपका डिपेंड करता है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट की। प्रोसेसिंग यूनिट, यहां पे अपने डेफिनेशन लिखी है प्रोसेसिंग यूनिट की, कॉमनली कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जैसे हमारा सीपीयू, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। इट कंप्रेस द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी एएलयू की फॉर्म, टू कंट्रोल यूनिट सीयू एंड बिल्ट इन मेमोरी। हमारा नॉर्मली सीपीयू करता क्या है, जो भी हम इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को संदेश देते हैं, आदेश देते हैं, वो उनको रीड करता है, अपने अंदर प्रोसेसिंग करता है, यानी जो भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में सारा डाटा होता है उसको कंट्रोल करने और बिल्ड करने का काम करता है मेमोरी में। देन एट द लास्ट वो क्या काम करता है, उस जितना भी डाटा उसने प्रोसेसिंग किया है उसको फाइनल आउटपुट के पास भेज देता है दिखाने के लिए। एट द लास्ट हमारा आउटपुट डिवाइस क्या काम करता है, द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा, मतलब जो भी प्रोसेसिंग यूनिट ने कन्वर्ट करके डाटा आउटपुट के पास भेजा है, उसे हमारे समझने लायक फॉर्मेट में बनाकर वो हमें दिखा देते हैं। अब दिखाने का काम कौन कौन करता है, हमारे स्पीकर, मॉनिटर्स, प्लॉटर्स, ये सब क्या काम करते हैं, हमारा डाटा को दिखाने का काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। मेजरमेंट ऑफ मेमोरी मतलब व्हाट द कंप्यूटर नीड टू स्टोर डाटा, विच टाइप्स ऑफ यूनिट कंप्यूटर रिक्वायर्ड। मतलब कहने का यह है, डाटा इज स्टोर इन मेमोरी इन 0 to 1, यानी इज कॉल्ड बाइनरी फॉर्म। हमारा कंप्यूटर जो है वो हमारा बाइनरी फॉर्म में वर्क करता है, एज यू नो वेरी वेल, जो 0 to 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर आप जैसे नॉर्मली मान के चलिए, आप कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे आप फॉर एग्जांपल केले दर्जन में खरीदते हैं, सेब केजी में, ग्राम में खरीदते हैं, तो ग्राम क्या है, हमारी ग्राम छोटी इकाई है, यानी छोटी यूनिट है, और किलोग्राम हमारी उससे बड़ी यूनिट है। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर की चीजों को नापने के लिए सबसे छोटी यूनिट जो है वो हमारी बिट्स है। 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, यानी बाइट उससे थोड़ी बड़ी यूनिट। 1024 बाइट्स मिलके एक केबी बनाते हैं, यानी किलो बाइट, जिसमें आपके वॉलपेपर वगैरह होते हैं। 1024 केबी मिलके एक एमबी होते हैं, यानी मेगाबाइट्स। मेगाबाइट्स में आपके सॉन्ग वगैरह आते हैं, 1 एमबी का गाना है, 2 एमबी का गाना है। 1024 एमबी मिलके एक जीबी बनाते हैं, यानी गीगाबाइट, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क वगैरह, मेमोरी कार्ड होते हैं। एज यू नो वेरी वेल, मोबाइल्स में 1 जीबी की रैम लगी हुई है, 2 जीबी की रैम लगी हुई है, तो ये सब हम किस में मेजर करते हैं, जीबी में। 1024 जीबी मिलके हमारा एक टीबी बनाते हैं, यानी टेराबाइट्स। टेराबाइट्स में हमारी सिर्फ अभी हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, मेजरमेंट्स यूनिट्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे डेस्कटॉप की। जब भी आप एक कंप्यूटर को ऑन करेंगे पावर बटन से, तो आपको जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपने विंडोज 7 इंस्टॉल की हुई है तो इस तरह की कुछ स्क्रीन आपके सामने होगी। जो भी आपको दिख रहा है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे आपको साइड में यहाँ पे जो ये आइकन्स नजर आ रहे हैं, इनको हम आइकन्स बोलते हैं, मतलब डिब्बे डिब्बे से जो नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे आइकन्स कहलाते हैं हमारे। उसके बाद ये जो आपको बटन नजर आ रहा है यहाँ पे, ये पूरी लाइन जो आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं हम टास्क बार। देन यहाँ पे टाइम सेटिंग्स के लिए और शो टाइम के लिए एक विंडो ओपन होती है। तो ये सब हमारा क्या होता है, डेस्कटॉप रिलेटेड फंक्शन है। ठीक है, अब अगर हम माउस की बात करें, माउस में हमारे लेफ्ट और राइट दो बटन होते हैं। लेफ्ट बटन इज यूज मोस्ट प्रोबेबली क्लिक द सेलेक्ट आइटम एंड होल्ड डाउन द ड्रैग सिलेक्शन आइटम्स। मतलब माउस का काम जो है लेफ्ट बटन का, वो क्लिक करने का और उसको पकड़ के अप डाउन करने का काम होता है। ठीक है, राइट क्लिक का काम क्या होता है, राइट क्लिक का काम होता है सिर्फ क्लिक टू व्यू मेन्यूज। मेन्यूज को दिखाने का काम हमारा क्या करता है, राइट क्लिक बटन करता है। देन द बीच में हमारा जो डायनेमिक व्हील लगा होता है, वो पैनल्स को अप एंड डाउन करने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे कीबोर्ड।
कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं, लगभग 102 नॉर्मल कीबोर्ड में बटन होते हैं हमारे, ठीक है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। ये ESC लिखा होता है, इसको हम एस्केप बटन बोलते हैं। देन तो ये जो हमारी है रेड कलर से हमने डिनोट किया है यहाँ पे, ये सारी और F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 तक ये हमारी फंक्शंस की कहलाती हैं। देन एंटर बटन होता है, हमारे दो बटन होते हैं, एक एंटर का यहाँ पे होता है, एक एंटर का यहाँ पे बटन होता है, ये नम पैड वाला होता है, ठीक है। अगर हमें स्क्रीन को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन बटन होता है, ठीक। यहाँ पे हमारे स्क्रॉल होते हैं, पेज अप पेज डाउन करने के लिए, होम पेज पे जाने के लिए, एंड पेज पे जाने के लिए। विंडो की बटन होता है, दो यहाँ पे दिए होते हैं विंडो की बटन होते हैं दोनों साइड हमारे। शिफ्ट बटन भी दोनों साइड होते हैं हमारे। देन कैप्स लॉक होता है हमारा, कैप्स लॉक होता है अल्फाबेट को कैपिटल और केस ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए होता है, ठीक है। स्पेस बार होता है हमारा, स्पेस देने के लिए होता है। मेन्यू राइट क्लिक के अगर हमें खोलने हो तो ये अप डाउन एरोस की होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर कीपैड होता है और हमारा ऊपर भी नंबर कीपैड दिया होता है, तो जहां से आपको इजी लगे वहां से आप यूज कर सकते हैं कीबोर्ड की। यहाँ पे इंडक्टिंग लाइट्स होती हैं, मतलब अगर आपका नम लॉक ऑन है तो ये वाली लाइट ऑन होगी, या कैप्स लॉक ऑन है या स्क्रॉलर बार ऑन है, जैसा यूज करने में आसानी रहेगी। आपको इस कीबोर्ड के बारे में इतनी नॉलेज तो आपको पता ही होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कहता है कि कंट्रोल बटन आप प्रेस कीजिए तो आपको बताए कि CTRL हमारा कंट्रोल बटन होता है। देन SHIFT लिखा है तो शिफ्ट बटन हमारा ये। कैप्स लॉक कौन सा बटन होता है, एस्केप कौन सा बटन होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप या एनी अदर लोकेशन, ठीक है। सबसे पहले आप मेन्यू के खोलने के लिए आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद आपको न्यू का एक साइन नजर आएगा, न्यू पे जाके आपको फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नया फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अभी ये किस नाम से आ रहा है, न्यू फोल्डर के नाम से आ रहा है, ठीक है। अगर हमें इसका नाम चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे, हम इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, यहाँ पे रीनेम लिखा आएगा, हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सॉन्ग्स का एक फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे अपने, तो मैंने एक सॉन्ग्स का फोल्डर बना दिया। अभी ये येलो कलर का आ रहा है, इसको हमें अगर अलग से कोई सॉन्ग्स टाइप का फोल्डर क्रिएट बनाना है तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज को राइट क्लिक करके ओपन करना है। देन हमें एक विंडो ओपन हो जाएगी, सॉन्ग प्रॉपर्टीज विंडो, ठीक है। ये किस लोकेशन पे सेव है हमारा फोल्डर, कितने साइज का है, ये सब यहाँ पे डिटेल बताएगा। कितने मार्च को हमने मतलब कौन सी डेट में हमने इसे क्रिएट किया है और कितना टाइम इसको क्रिएट किए हुए हो गया, ये भी हमें बताएगा। देन आपको कस्टमाइज पे जाना है, कस्टमाइज में चेंज आइकन पे जाना है। देन इतने सारे आइकन्स की डिजाइन आपके सामने होंगे, आप इनमें से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा आइकन अपने सॉन्ग्स फोल्डर पे लगाना है। तो ये हमारा सॉन्ग जैसा दिख रहा है हमें, तो इसको हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सॉन्ग का फोल्डर कैसा हो गया हमारा, जैसा सॉन्ग में है। अब मुझे इसमें कॉपी पेस्ट करके अपने 2-3 गाने या 10 गाने जो भी मैं रखना चाहता हूं इसमें रख सकता हूं, ठीक है। अब मुझे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रखने के लिए सबसे पहले मुझे यहां देखना है कि मेरे गाने कहां पे पड़े हुए हैं, यानी मेरे सॉन्ग्स जो है कहां पे स्टोर्ड है, ठीक है। मैं डी ड्राइव खोलता हूं, मेरे सिंपल म्यूजिक में यहां से मैं अपने गाने सेलेक्ट करता हूं, मुझे कौन कौन से गाने वहां पे रखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये रखना है, ये वाला रखना है। इन पे मैं राइट क्लिक करता हूं कॉपी करने के लिए, देन कॉपी, क्लोज, और सॉन्ग्स वाले फोल्डर को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे दिस फाइल एंड फोल्डर इज एम्प्टी दिखा रहा है अभी। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा राइट क्लिक करके, वो दोनों गाने मेरे यहाँ पे स्टोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। देखिए दोनों गाने आ गए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अगर इस फोल्डर को मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट जो है हमारा दो तरह का होता है, एक परमानेंटली डिलीट और एक होता है हमारा रिसाइकिल बिन डिलीट। अगर हमें रिसाइकिल में भेजना है तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट। यहां पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर, मूव द पॉइंट बी इज नोटेड दैट द मूव फोल्डर दिस टू रिसाइकिल बिन। मैंने कहा यस, तो देन ये मेरा फोल्डर कहां चला गया, यहाँ रिसाइकिल बिन में। अब मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि मेरा सॉन्ग्स का फोल्डर जो था वो ये रहा, ठीक है। इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं वापस, ठीक है। जैसे ही मैंने रिस्टोर बटन पे क्लिक किया ये वापस आ गया मेरा। अगर आई वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन दबाएंगे। अब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन कौन सा है, इसीलिए मैंने आपको पहले कीबोर्ड के बारे में बताया। तो हम राइट क्लिक करेंगे शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद, उसके बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए क्या लिखा आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। मैंने कहा यस, देन ये रिसाइकिल बिन में हमारा नहीं जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा डेमो लेंगे अपने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बाद एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस में क्या होता है, एमएस ऑफिस में जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट लेटर टाइप करना है, फिल्म बना रहे हैं आप, स्टोरी टाइप करनी है, उस टाइप में यूज होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एंड देन अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आपको यूज होता है पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एंड अगर आप डाटा एंट्री से रिलेटेड या एमआईएस रिपोर्ट से जनरेटेड कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक्सेल का जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड की अगर फाइल खोलें तो हमें जाना पड़ेगा, यहां माई कंप्यूटर में हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अभी मैंने 7 वर्जन डाला हुआ है, आप 13 भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे वर्जन हैं इसके, 7, 10, 13, बोथ आर सेम, लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर। ठीक है, दिस टाइप्स की विंडो आपके सामने होगी। ठीक है, ये क्या होती है हमारी, जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये मेन्यू बार है हमारा, ये रिबन, रूलर, शीट, टास्क बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ऑफिस बटन। ठीक है, यहां पे हम जितना भी डाटा एडिटिंग फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम होता है वो हम सब यहां पे करते हैं। मतलब मुझे कुछ लिखना है, मुझे टाइप करना है, उसके बाद उसे लेटर का फॉर्मेट बनाना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, साइज बढ़ाना है, घटाना है, बुलेट्स लगानी है, नंबरिंग वाला यूज करना है, आपको सेंटर में लाना डाटा को, लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए, एज एनी टाइप्स ऑफ द फॉर्मेटिंग वर्क यू डन बाय द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, देन अगर हम बात करें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, चलिए मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना